गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ रीढ़ की हड्डी के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न पाठ का पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, रहन सहन में हर एक में परिवर्तन होता है और अपने समय की बात को लेकर कहना ही गलत है, क्योंकि हर समय एक सी स्थितियाँ नहीं रहती हैं। समय के अनुसार स्थिति बदलती रहती है। इसलिए हमारे समय की बात है, हमारे समय में हम ऐसा करते थे, ये सब गलत है। दूसरा प्रश्न है, राम स्वरूप का अपना बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उसकी किन विवशता को उजागर करता है? तो बच्चों, आधुनिक समय में जब सभ्य नागरिक होने के बावजूद बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी के आगे झुकना एक विवश पिता की को दर्शाता है, क्योंकि अपनी बेटी को राम स्वरूप ने उच्च शिक्षा दिलवाई, उसको गर्व है, किंतु विवाह के समय क्योंकि लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी ना हो, इस बात को छिपाना उनकी विवशता है, क्योंकि वह मध्यम वर्गीय हैं। तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रही हैं, उचित नहीं है, क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। एक तो पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसको नकली मेकअप, यानी जो मेकअप का सामान है, उसको प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं, वो भी अनुचित है, क्योंकि उमा वैसा ही आचरण करना चाहती है जैसी वह है, जैसे कि सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, कि जो जैसा है वह वैसा ही खुद को प्रदर्शित करना चाहती है। वो कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करना चाहती, ना ही वह किसी सच को छिपाना चाहती है, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि किस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार लड़कियों की भी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का और लड़की दोनों को बराबर का स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। देखिए, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं बच्चों, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस मानते हैं और उनके आचरण से इस संबंध की मधुरता और संबंधियों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रही हैं। वे चाहते हैं अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े हो सकते, किंतु ये सब उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एक स्वाभिमानी वर की तलाश करने की ना मजबूरी में आकर वह परिस्थिति से समझौता करते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि उन्हें इन सब को छिपाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, उमा का ये कथन है कि अपने बेटे की घर जाकर देखिए कि उसकी बैकबोन है या नहीं, तो
वह क्योंकि वह गोपाल जी के विचारों से तो पहले ही खिन्न थी, परेशान थी, है ना। और फिर जब वो अनगिनत सवाल करते हैं तो वह और क्रोधित हो जाती है और अपनी चुप्पी तोड़कर गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र के विषय में अवगत कराती है। क्योंकि शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था, और एक बार तो उसको अपनी इस कमी के कारण शर्मिंदा भी होना पड़ा। और पीठ की तरफ इशारा करते हुए वह गोपाल जी के लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत भी कर रही है, क्योंकि वह बीमार रहता है और ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाता। उसका कुबड़ निकला हुआ है, वह झुक कर बैठता है। और शंकर अपने पिता के जो पिता हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो उनका पिता के एक मतलब पुत्र के पिता हैं। और इसके अलावा क्योंकि बैकबोन जो है उस पर हमारा पूरा शरीर टिका होता है, और यहाँ पर उसके चरित्र की ओर इशारा किया है कि उसमें उनका बेटा जो है वो चरित्रवान नहीं है। थैंक यू।